हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ टिप्स बाय आकांक्षा। आज का जो भी टॉपिक है वो PCPNDT एक्ट इसके बारे में है और इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। सो गाइस, व्हाट इज़ PCPNDT एक्ट? PCPNDT एक्ट मतलब प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। ये एक्ट इसलिए लाया गया है, पहले अबॉर्शंस होते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन होता था, सिलेक्शन होता था, उसके बाद अबॉर्शन होता था, इसलिए ये एक्ट लाया गया है। 1994 में ये केम इनटू फोर्स एंड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र बिफोर कमिंग द नेशनल स्टैंडर्ड। पहले महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया गया है, ये फोर्स किया गया है इन 1994। इसका ऑब्जेक्टिव्स ये है कि टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ना चाहिए इंडिया में, इसलिए। एंड सेकेंड इज़ टू प्रिवेंट द इंट्रा यूट्रिनाइन डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मतलब यूट्रिनाइन मतलब वोम में जो गर्ल चाइल्ड का डेथ होता था, ये स्टॉप किया जाना चाहिए, इसलिए ये एक्ट आया है। सो नेक्स्ट इज़ नो चॉइस फॉर सेक्स सिलेक्शन। मतलब पहले सोनोग्राफी के टाइम्स सिलेक्शंस किया जाता था, फिर अबॉर्शंस किया जाता था, इसलिए नो चॉइस फॉर सेक्स सिलेक्शन। मतलब वर्बल क्लूज़ नहीं मिलना चाहिए पेरेंट्स को, फिर रिटन मेथड्स नहीं होना चाहिए, रिटन में कुछ लिख के नहीं देना चाहिए, फिजिकल कुछ साइन नहीं करना चाहिए, इसलिए नो चॉइस सेक्स सिलेक्शन ये किया गया। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आना चाहिए कि गर्ल है या बॉय है। उसके बाद जो मेन है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो सोनोग्राफी सेंटर्स है उसका रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। एंड नेक्स्ट USG मशीन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। मतलब USG मतलब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो रहता है उसका मशीन जो रहता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ मैंडेटरी होल्डिंग डिस्प्ले इन द लोकल मदर टंग। अगर महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज यूज़ होता है तो महाराष्ट्र में मराठी ही बोर्ड लगना चाहिए और वहाँ पे नो सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा जाना चाहिए, ये मैंडेटरी किया गया है। एक्सक्लूसिव रिस्ट्रिक्टेड टू एलोपैथी डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स जो है उन्होंने भी कुछ बताना नहीं चाहिए, उनको भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। सो ये मैंडेटरी है। अगर सोनोग्राफी सेंटर्स में बोर्ड नहीं है उसको भी पनिशमेंट है। नेक्स्ट इज़ प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स। मतलब अगर अबॉर्शन करना है तो उसके लिए रीज़न चाहिए, सेक्स डिटर्मिनेशन ये रीज़न नहीं है। डिटेक्शन ऑफ फेटल एबनॉर्मलिटीज़, मतलब जो बेबी है उसका एबनॉर्मलिटीज़ है तो अबॉर्शन, देन इट्स ओके। अबॉर्शन लीगल इज़ परमिटेड, दैट मीन्स। एंड इफ सेक्स सिलेक्शन इज़ देयर देन अबॉर्शन इज़ इलीगली, वो परमिटेड नहीं है। यहाँ पे परमिटेड है, यहाँ पे नॉट परमिटेड है। एंड नेक्स्ट इज़ डॉक्टर के लिए 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है फर्स्ट ऑफेंस किया तो, और 10,000 का फ़ाइन है। रजिस्ट्री रिमूव फॉर 2 इयर्स, जो रजिस्ट्रेशन रहता है उनका वो 2 इयर्स के लिए रिमूव किया जाएगा। एंड सेकेंड ऑफेंस किया डॉक्टर ने तो 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, 50,000 फाइन एंड परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द प्रैक्टिस। उनको परमानेंट रिमूव किया जाता प्रैक्टिस में से सेकेंड ऑफेंस में। एंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, फर्स्ट ऑफेंस किया तो फर्स्ट ऑफेंस में 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 फाइन लिया जाता है, और उसके बाद सेकेंड ऑफेंस किया तो 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख फाइन लिया जाता है पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स से। और मीडिएटर और एडवर्टीज़मेंट, अगर एडवर्टीज़मेंट किया तो फिर 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 फाइन लिया जाता है। सो अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। दिस आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ PCPNDT एक्ट।